ओ लो 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 लो। देख, तेरे परिजन तुझसे मिलने आए हैं। देख लीजिए। देख लीजिए, आप सबकी शुभकामनाओं का फल, मेरा लल्ला। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के नंद लाल की। मैं भी आपका हूं और मेरा लाल भी, सारे गोकुल का आशीर्वाद दीजिए। लल्ला के जन्म के उपलक्ष्य में कल नंद भवन में महान उत्सव मनाया जाएगा। आप सभी उस उत्सव में सादर आमंत्रित हैं और इस उत्सव के प्रमुख अतिथि होंगे मथुरा नरेश कंस। कंस कंस कैसा महान पल है। सृष्टि है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। प्रतीत होता है मानो पृथ्वीलोक स्वर्गलोक से भी सुंदर हो गई है। सूर्यदेव, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो वहां स्वयं उपस्थित होकर इस मनोरम दृश्य का आनंद उठा रहे हैं। सही कहा आपने देवेश। जब भी प्रभु इस पृथ्वी पर अवतार के रूप में उपस्थित होते हैं, मुझे ये सुंदर अवसर मिल ही जाता है। नारायण नारायण, प्रणाम 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 इंद्रदेव। नारायण नारायण। प्रणाम देव मुनि। कहिए, क्या हाल है पृथ्वीलोक के? नारायण नारायण। ऐसे प्रतीत होता है इंद्रदेव, ऐसे प्रतीत होता है कि समस्त पृथ्वी लोक पे गोकुल जैसा सुंदर स्थान और कोई है ही नहीं। समस्त गोकुलवासी नंद जी के द्वार पे दौड़े चले जा रहे हैं। मनुष्य प्रभु के अवतार का आनंद उठा रहे हैं इंद्रदेव। नारायण नारायण। परंतु इंद्रदेव, हमें यह भी ज्ञात है कि यहाँ पर उपस्थित समस्त देवगण अपना मन मारकर यहाँ पर बैठे हैं। यद्यपि उनकी तीव्र इच्छा है कि वे भी नंदलाल का दर्शन करें, परंतु चाहकर भी वे प्रभु के बाल रूप का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इंद्रदेव, तनिक कुछ कीजिए ना इंद्रदेव, कुछ कीजिए। इस बाधा का क्या हल है देवर्षि? नारायण नारायण। इंद्रदेव, इस बाधा का एक ही हल है। यदि आप चाहें तो हम समस्त देवगण गोकुल वासियों के भांति नंद जी के द्वार पे आनंद उठा सकते हैं। उन्होंने बड़ा आयोजन किया है और इंद्रदेव, ऐसा शुभ अवसर हम सभी को फिर कभी मिलेगा। हाँ हाँ देवऋषि, क्यों नहीं। हम सभी देवतागण प्रभु के बाल रूप के दर्शन हेतु अवश्य जाएंगे। ये क्या लीला है माधव। पिता श्री वासुदेव ने आपको कंस के कारागार से निकाला, जिनके बाल रूप के दर्शन माता देवकी और पिता श्री वासुदेव ठीक से नहीं कर पाए, उसका अवसर देवताओं को मिला और उसका निमंत्रण कंस के यहाँ भी चला गया। इस जगत में कुछ भी अकारण नहीं होता रुक्मणी। हर बात के, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। हर घटना एक विशेष कारण से घटती है और भविष्य का कारण बनती है। यदि बाबा कंस को निमंत्रण देने नहीं जाते तो उन्हें इस बात का ज्ञात कैसे होता कि समय का चक्र क्या मोड़ लेने वाला है। आने वाले पलों ने अपने भीतर क्या छुपा रखा है। भीतर जाकर प्रभा जी को ये सामान दे दो। धीरेन, सुशेन, तुम आज से घर पे ही रहोगे। कौन जाने कब यशोदा को किसी चीज की आवश्यकता पड़ जाए। आप चिंता न करें नंदराय, हम यही रहेंगे। और तुम धीरेन और सुशेन के साथ उत्सव का प्रबंध देखोगे। जी प्रणाम। जाइए। लल्ला। सुनिए, धीरेन और श्रीशेन को घर पर रखने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता है यशोदा, अभी तुम अकेली नहीं हो, लल्ला भी है तुम्हारे साथ। हम मथुरा जाकर महाराज कंस को निमंत्रण देने जा रहे हैं। पीछे से किसी चीज की आवश्यकता पड़ गई तो? परंतु आप मथुरा क्यों जा रहे हैं? महाराज कंस को निमंत्रण तो आप किसी के भी हाथों से भिजवा सकते हैं। मेरी प्यारी यशोदा, महाराज कंस कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, मथुराधिपति है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे लल्ला को आशीर्वाद देने वो हमारे द्वार पर आए, तो निमंत्रण देने भी हमें स्वयं जाना होगा।
जैसा आप उचित समझे।